नमस्कार। देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। बड़ी खबरों में आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन ने कैसे बढ़ाई सरकार की मुश्किलें, सरकार के लिए क्यों बना सिरदर्द। हरियाणा में कांग्रेस प्रभारी ने क्या किया, चुनाव से जुड़ा बड़ा खुलासा। आज हम बताएंगे हरियाणा के शिक्षा मंत्री का क्या है अनोखा अंदाज, वीडियो क्यों हो रहा है वायरल। हम बात करेंगे हरियाणा की महिला टीचर के आरोप की, प्रिंसिपल पर लग रहे शोषण के आरोप की। हम बताएंगे बारात लेकर पहुंचा एनआरआई दूल्हा, दुल्हन ने ही की ठगी, फिर खाली हाथ वापस क्यों लौटा दूल्हा। ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए 100 से ज्यादा विधायकों ने क्यों नहीं ली शपथ, बताएंगे कैसे बढ़ी मुश्किलें। वहीं हम बताएंगे हरियाणा में किस तारीख को होंगे निकाय चुनाव। बात करेंगे लड़की को बारातियों का डांस देखना क्यों पड़ा महंगा। वहीं हम दिखाएंगे हरियाणा में जज और उनकी पत्नी को जहर देने का सनसनीखेज मामला। हरियाणा के 2 रेसलर में छिड़ी जुबानी जंग, सोशल मीडिया पर बढ़ा तनाव। वहीं बात करेंगे बैंक मैनेजर की दादागिरी आई सामने। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा का बीजेपी पर तीखा हमला। आज हम आपको बताएंगे इस बयान के सियासी असर। वहीं सरकारी स्कूल के अध्यापक के घर दिन दहाड़े चोरी, 35 लाख के गहने और कैश ले उड़े चोर, बेटी की शादी के लिए रखा था सामान। वहीं हम बताएंगे बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को ब्लैकमेल कर कैसे 2 करोड़ 57 लाख रुपए की करी ठगी। वहीं हम बात करेंगे फर्जी ईडी के 11 अफसर परिवार को धमकाते कैमरे में कैसे हुए कैद, फिल्मी स्टाइल में किए गिरफ्तार। अब देखिए खबरें विस्तार से। देश भर में किसान आंदोलन एक बार फिर सरकार के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। हम आपको बता दें कि पहले भी किसान दिल्ली के लिए कूच करने की तैयारी कर चुके हैं और एक बार फिर किसानों ने दिल्ली जाने का मन बना रखा है। इसी कड़ी में लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसानों की मांगों को लेकर खनौरी बॉर्डर पर अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत तेजी से बिगड़ रही है। डॉक्टरों की टीम ने उनका चेकअप कर कहा कि उनकी किडनी में समस्या आ रही है और उनका वजन भी लगभग 8.5 किलो कम हो चुका। वहीं किसान मजदूर मोर्चा के कोऑर्डिनेटर सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि हर हाल में वो फिर से दिल्ली शंभू बॉर्डर के लिए कूच करेंगे। 101 किसानों का जत्था ही जाएगा। किसानों की संख्या बढ़ाने पर अभी फैसला नहीं हुआ है। इस पर किसान जत्थेबंदियों से बातचीत चल रही है। वहीं हरियाणा पुलिस ने अभी तक कोई लिखित बातचीत का न्योता नहीं भेजा। प्रेस में जरूर केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत की बात कही जा रही है। देश के लिए यदि किसी को शहादत भी देनी पड़ी तो वो पीछे नहीं हटेंगे, ऐसा किसानों की तरफ से, किसान नेताओं की तरफ से साफ ऐलान किया जा रहा है। किसान नेताओं ने ऐलान किया कि यदि जगजीत सिंह डल्लेवाल को कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की होगी। आइए बात करते हैं कांग्रेस प्रभारी के बयान की, जिसके बाद एक बार फिर हरियाणा की राजनीति गर्मा गई है। जी हाँ, हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार पर ईवीएम को दोष दे रहे कांग्रेस नेताओं ने गलतियां कबूलनी शुरू कर दी है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी ने कबूल किया कि टिकट वितरण में गलती हुई है। उन्होंने 10 से 15 सीटों पर गलत कैंडिडेट उतारने की बात को स्वीकार किया है। इसके बाद बावरिया ने यहां तक कहा कि अगर सब मेरा दोष मान रहे हैं तो मैं अपनी जिम्मेदारी छोड़ने को तैयार हूं। मैंने तो अपना इस्तीफा भी भेज दिया था। हालांकि बावरिया ने यह भी दावा किया कि काउंटिंग के दिन मुझे सुबह ही मैसेज आए थे कि कुछ सीटों पर धांधली हो रही है। वो मैसेज मैंने प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को भेज दिए थे। दरअसल अच्छे माहौल के बावजूद हार होने पर पार्टी की मंथन के लिए तीसरी बार मीटिंग हुई, जिसमें पहली बार बावरिया भी पहुंचे हुए थे। बावरिया ने यह भी सफाई दी कि बीमारी की वजह से मैं पहले हुई 2 मीटिंग में हिस्सा नहीं ले पाया। वहीं पलवल से चुनाव हारे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समधी कर्ण दलाल ने दावा किया कि अगले साल यानी 2025 में प्रदेश में भाजपा की सरकार गिर जाएगी और कांग्रेस सरकार बनाएगी।
आइए बात करते हैं हरियाणा के शिक्षा मंत्री के बिंदास अंदाज की। जी हाँ, हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने अपने साले की शादी में खूब डांस किया। पंजाबी गाने कोई भी कील सपेरा ले जुगा नी नाग शांभले जुल्फा दे गाने पर वह खूब झूमते हुए नजर आए। पानीपत के खोतपुरा गांव में जमकर डांस कर रहे ढांडा पर जब लोग नोट उड़ाने लगे तो उन्होंने लोगों को हाथ जोड़कर ऐसा नहीं करने की अपील की। इसी बीच वे अपने साधु को भी डांस करने के लिए बुलाते दिखे। ढांडा के सबसे करीबी दोस्तों में गिने जाने वाले समाजसेवी राजीव जैन मंत्री के साधु को डांस फ्लोर पर डांस करने के लिए लेकर आए। करीब 1 घंटे तक शादी समारोह में रहने के बाद मंत्री अपने दूसरे कार्यक्रम के लिए निकल गए। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा की तबीयत पिछले सप्ताह काफी बिगड़ गई थी, लेकिन हरियाणा के शिक्षा मंत्री का ये डांस का वीडियो लगातार जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो बिंदास अंदाज में नाचते हुए नजर आ रहे हैं। आइए बात करते हैं महिला टीचर द्वारा प्रिंसिपल पर लगाए गए शोषण के आरोप की। जी हाँ, हरियाणा के जींद शहर के सरकारी स्कूल की महिला टीचर ने प्रिंसिपल पर शारीरिक और मानसिक शोषण का आरोप लगाया है। पीड़िता ने बताया कि प्रिंसिपल ने उसे होटल में ले जाकर खाना खिलाने को कहा, जिसका सबूत भी उसके पास है। पीड़िता का कहना है कि प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय शिक्षा विभाग और प्रशासन उसे बचाने में लगा हुआ है। पिछले 1.5 साल से प्रिंसिपल पीड़िता पर स्कूल के ही एक अन्य टीचर के खिलाफ बयान देने का दबाव बना रहा है, जबकि उसे मामले की जानकारी तक नहीं है। हालांकि इन सभी आरोपों को प्रिंसिपल ने गलत बताया है। वहीं प्रशासन मामले की जांच करने की बात कह रहा है। आइए अब बात करते हैं एनआरआई दूल्हे की, जिसको इंस्टाग्राम पर प्यार हुआ, शादी की तारीख फिक्स हुई, मैरिज पैलेस भी फिक्स हो गया, लेकिन दुल्हन नहीं मिली। जी हाँ, पंजाब में एक एनआरआई दूल्हा बारात लेकर मोगा जिले में तो आया, लेकिन उसे वहां दुल्हन ही नहीं मिली। यहां तक कि दूल्हे को शहर में वह मैरिज पैलेस भी नहीं मिला जहां उसे बारात लेकर बुलाया गया था। उसने दुल्हन को फोन किया तो उसका मोबाइल बंद मिला। इसके बाद दूल्हे को बेरंग ही लौटना पड़ा। परिजनों के मुताबिक दोनों की मुलाकात इंस्टाग्राम पर हुई थी और उन्होंने एक दूसरे से शादी करने का फैसला लिया था। इसके बाद दूल्हे ने थाना साउथ सिटी में मामला दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस दुल्हन और उसके परिजनों को ढूंढ रही है। आइए बात करते हैं ईवीएम पर लगे आरोप की और आखिरकार विधायकों ने क्यों शपथ लेने से किया इनकार। जी हाँ, महाराष्ट्र विधानसभा के स्पेशल सेशन के पहले विपक्ष ने ईवीएम के मुद्दे पर वॉकआउट किया। आज सभी 228 नए विधायकों को शपथ लेनी थी। 173 विधायकों ने शपथ ली। इनमें समाजवादी पार्टी के विधायक अब्बू आजमी और रईस शेख भी शामिल है। सपा महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में शामिल है। शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा, हमारे विधायकों ने आज शपथ नहीं ली। अगर ये जनता का जनादेश होता तो लोग खुश होते, जश्न मनाते, लेकिन कहीं भी लोगों ने इस जीत का जश्न नहीं मनाया। हमें ईवीएम पर शक है। इसी वजह से 115 विधायकों को शपथ लेनी थी और वो अभी भी बचे हुए हैं। इनमें ज्यादातर विपक्ष के हैं। आइए बात करते हैं निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर की। जी हाँ, हरियाणा में 4 जनवरी से पहले निकाय चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। यह खुलासा खुद हरियाणा सरकार ने किया है। दरअसल सरकार की ओर से इस मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान ये जवाब दाखिल किया है। हाईकोर्ट में केस की सुनवाई के दौरान भरोसा दिलाया गया है कि 4 जनवरी से पहले चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी जाएगी। साथ ही 4 फरवरी तक चुनाव संपन्न कराकर रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। हरियाणा सरकार द्वारा पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दिए गए आश्वासन के अनुसार राज्य में स्थानीय निकायों के चुनाव कराने के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा 1 महीने के भीतर निश्चित रूप से कर दी जाएगी। आइए बात करते हैं, एक लड़की को बारातियों का डांस देखना क्यों पड़ा महंगा। जी हाँ, जींद में एक शादी समारोह के दौरान एक शख्स ने फायरिंग कर दी। वहां स्थित एक घर की छत पर खड़ी लड़की को गोली का छर्रा लग गया, जिससे वह घायल हो गई। गोली बिल्कुल लड़की के करीब से निकल कर चली गई, जिससे वह बाल बाल बच गई। लड़की के पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया।
जींद के सफीदो क्षेत्र के गांव एंचरा कला में शादी समारोह में फायरिंग के दौरान छत पर खड़ी लड़की को गोली के छर्रे लगने से वह घायल हो गई। घायल लड़की को पानीपत के निजी अस्पताल में उपचार के लिए दाखिल करवाया गया है। सफीदो पुलिस ने एक बाराती के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आइए बात करते हैं रिटायर्ड जज और उनकी पत्नी के साथ हुई घटना की। जी हाँ, हरियाणा के फरीदाबाद में रिटायर्ड जज और उनकी पत्नी को नौकर ने खाने में कुछ ऐसा पदार्थ मिलाकर दे दिया जिसके बाद दोनों बेहोश हो गए। नौकर घर से कैश और गहने लेकर फरार हो गया। इसका खुलासा तब हुआ जब बेटे ने मां को फोन किया। किसी ने कॉल नहीं उठाई तो उसने पड़ोसी को घर पर भेजा। पड़ोसी घर पहुंचा तो दोनों बेहोश पड़े हुए थे, जिसके बाद दोनों को अस्पताल में भर्ती करा गया। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। आइए बात करते हैं हरियाणा के दो रेसलर्स के बीच छिड़ी जुबानी जंग की। जी हाँ, हरियाणा के पहलवान योगेश्वर दत्त और बजरंग पुनिया राजनीति को लेकर आपस में भिड़ गई। ऑल इंडिया किसान कांग्रेस के वर्किंग चेयरमैन बजरंग पुनिया ने नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि नाडा के 4 साल का बैन लगाने को सरकार की साजिश बताया। इससे भाजपा नेता पहलवान योगेश्वर दत्त भड़क गए। उन्होंने कहा कि बजरंग पुनिया राजनीति में आए हैं तो राजनीति करें और खेल को बख्श दे। बजरंग पुनिया भी जवाब देने में पीछे नहीं रहे। उन्होंने योगेश्वर दत्त को जवाब दिया कि राजनीति करेंगे तो अपने दम पर करेंगे, न कि बहन बेटियों को आगे लाकर राजनीति करेंगे। आइए बात करते हैं मैनेजर की गुंडागर्दी की। जी हाँ, हरियाणा के सोनीपत में एक बैंक मैनेजर की गुंडागर्दी सामने आई है। लोन क्लियर करने के बाद बैंक में प्रॉपर्टी के कागजात लेने गए एक मोबाइल शॉप के मालिक से बैंक में गाली गलौज की गई। इसके बाद उसे बैंक के बगल वाले मकान में पीटा गया। पीड़ित के अनुसार बैंक मैनेजर कह रहा था, अभी बैंक का हिसाब हुआ है, तेरा मेरा हिसाब बाकी है। इसकी शिकायत पीड़ित ने पुलिस को दी। पुलिस ने मैनेजर पर केस दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि दोनों में विवाद का कारण बैंक मैनेजर की हेड ऑफिस में की गई शिकायत है। आइए बात करते हैं कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा के बयान की। हरियाणा के हिसार जिले के उकलाना क्षेत्र में कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि जिस तरह से 2 साल पहले किसानों के साथ भाजपा सरकार ने तानाशाही की थी, उसी तरह से एक बार फिर अब शंभू बॉर्डर के ऊपर किसानों के ऊपर सरकार द्वारा बर्बरता की जा रही है। अन्नदाता को प्रताड़ित किया जा रहा है। अपनी मांगों को लेकर दिल्ली जा रहे निहत्थे किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। किसानों को रोका जा रहा है। किसानों की जायज मांगों के ऊपर भी सरकार बातचीत नहीं कर रही है। अगर देश का किसान खुशहाल नहीं होगा तो देश कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। इसलिए केंद्र सरकार को किसानों के साथ बातचीत करके उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। कुमारी शैलजा ने कहा कि भाजपा सरकार संसद के अंदर भी विपक्ष के साथ तानाशाही रवैया अपना रही है। विपक्ष के नेताओं को जनता की आवाज़ नहीं उठाने दिया जाता और ना ही कोई मुद्दा उठाने दिया जाता। भाजपा सरकार मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने में लगी हुई। आइए बात करते हैं सरकारी अध्यापक के घर हुई 35 लाख की चोरी की। जी हाँ, चंडीगढ़ में सेक्टर 41 में सरकारी टीचर के घर से चोर दिन दहाड़े 35 लाख रुपए कीमत के गहने और 2 लाख रुपए के कैश चोरी कर फरार हो गए। सेक्टर 39 थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। महिला टीचर के पति रिश्तेदारी में हुई मौत पर शोक जताने के लिए गए थे, जबकि पत्नी स्कूल चली गई थी। चोरी हुए गहने बेटे की शादी के लिए बनवाए थे। आइए बात करते हैं बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को ब्लैकमेल कर कैसे 2 करोड़ 57 लाख रुपए वसूले। जी हाँ, कर्नाटक के बेंगलुरु में पुलिस ने युवक को ब्लैकमेलिंग के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी का नाम मोहन कुमार है। उस पर अपनी गर्लफ्रेंड से 2 करोड़ 57 लाख रुपए ठगने का आरोप है। पुलिस ने आरोपी के पास से 80 लाख रुपए बरामद किए। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अपनी गर्लफ्रेंड के प्राइवेट फोटो और वीडियो क्लिक किए थे। बाद में उन्हें वायरल करने की धमकी देकर पीड़ित से करोड़ों रुपए की ठगी की। पुलिस ने बताया कि आरोपी और पीड़ित स्कूल में साथ में पढ़ते थे। बाद में दोनों अलग हो गए। कुछ समय बाद दोनों रिलेशनशिप में आए थे। आरोपी ने पीड़ित से शादी का वायदा किया था। उसे कई बार ट्रिप पर भी ले गया था। इसी दौरान उसने पीड़ित के प्राइवेट फोटो वीडियो क्लिक कर लिए थे। शुरुआत में पीड़ित ने अपनी दादी के अकाउंट से 1 करोड़ 25 लाख रुपए आरोपी के अकाउंट में
ट्रांसफर किए। इसके बाद 1,32,00,000 रुपए कैश दिया। इसके अलावा आरोपी ने लड़की से लग्जरी कार, महंगी घड़ियां, ज्वेलरी भी ली थी। पुलिस ने बताया कि जब आरोपी की रिमांड बढ़ने लगी तब केस दर्ज कराया गया। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत केस दर्ज किया गया है और 80 लाख रुपए रिकवर कर लिए हैं। आइए बात करते हैं फर्जी ईडी अफसर की। गुजरात के गांधीधाम में फर्जी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम ने ज्वेलर की दुकान और घर पर छापेमारी की। इस दौरान 22.25 लाख रुपए नगद और आभूषण चुरा लिए। इस घटना का वीडियो सामने आया है। इसमें नकली अधिकारी ज्वेलर के परिवार को नकली कार्ड दिखाकर धमका रहा है। पुलिस ने इस मामले में 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन्हें 11 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। आरोपियों ने शहर की ज्वेलरी शॉप राधिका ज्वेलर्स पर छापेमारी की। इन्होंने खुद को ईडी की टीम का सदस्य बताया था। इस दौरान नकदी और जेवर चुरा लिए। ज्वेलर ने बाद में पुलिस को जानकारी दी तो पुलिस ने जांच की। पता चला कि ईडी ने कोई छापेमारी नहीं की है। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए कई टीमें बनाई। बहरहाल पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार कर इनके पास से 22.25 लाख रुपए और सोने के आभूषण और 3 कारें जब्त कर ली हैं। इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास रहना।